यहाँ हिंदुस्तान, तो उसने ना कराची के क्लिफ्टन पर एक मजदूर को मछलियां पकड़ते देखा रात के वक्त। मोहम्मद बशीर सारबान नाम था। बुला के कहने लगा, भाई तू रात को मछलियां, तर्जुमान के जरिए बात हो, रात को मछलियां पकड़ रहा है। कहने लगा बच्चे ज्यादा हैं, दिन की कमाई से गुजारा नहीं होता। तो सदर साहब कहते हैं मैंने कह दिया चोरी कर लिया कर रात को। कहने लगा चोरी नहीं कर सकता, चोरी करने से मेरे नबी ने मना फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं इसको उठाओ भाई, ये तो बड़ा कीमती आदमी है, चलो अमेरिका ले चले। सदर कहता है अमेरिका ले गया, महीना मैंने रखा, बड़ी खिदमत की, वो मुतालबा ही कोई नहीं करता, सादा आदमी। मैं कहता सोफे पे बैठ जा तो जूतों समेत ही चढ़ जाता, रोटी देता तो कपड़े सारे भर लेता। महीने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा यार बशीर कोई बात कर, कोई बात तो कर मेरे साथ, कुछ कह तो सही। कहने लगा कुछ भी नहीं जनाब, मैंने क्या कहना। कहने लगे तू जितने पैसे कहता है तेरे बैंक में ट्रांसफर कर, नौकरी तू कहता है मैं इंडिया गवर्नमेंट से कह के आला दिला देता हूँ, कुछ कह तो सही। कहते तामत समेट के बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सारा कुछ कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा मदीने का फेरा लग सकता है? और मेरा कोई मदीने का फेरा लग सकता है? मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। सदर जॉनसन कहने लगा सऊदी गवर्नमेंट से मुझे दिखाओ तो सही मुस्तफा के मदीने में है क्या, जिन्नू वेख के डरदी अखियां ने, जिन्नू वेख के ठरदा सीना है। और अब्बा तेरी सारी खुदाई चेक की ते शहर मदीना है क्या? सऊदी गवर्नमेंट कहने लगी गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। सारी जिंदगी उसने तस्वीरें मदीने की लगाए रखी। वकार से जीना सीख, वकार से जीना सीख, छोड़ गैरों की तरफ देखना मेरे दोस्त। और तू रिस्के हराम की तरफ कभी तवज्जो ना कर। मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं एक आदमी दुआ मांगता है रो रो के, पर अल्लाह कबूल नहीं करता। हुजूर क्यों? फरमाया हराम पीता है, हराम खाता है, हराम के कपड़े पहनता है, इतना मर्जी रोए अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सूद चाट गया है मिल्लत को, चाट गया। छोड़। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 बार माँ से जिना करने से ज्यादा बुरा है सूद का एक पैसा लेना देना, इतना बड़ा जुर्म। और कुरान कहता है अगर सूद नहीं छोड़ना तो फर्दनु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर रब रसूल से जंग करने को तैयार हो जाओ। है ताकत अल्लाह रसूल से लड़ने की, है कुव्वत अल्लाह रसूल से लड़ने की। जब करोड़ों रुपया हमारे पास है तो क्यों हम बैंक की तरफ तवज्जो करते, क्यों नहीं डरते रब करीम से? इतनी मिलने कहां लेकर के जाए जिन्नाली तू पाप कमाए कितने नहीं हो तेरे कर दे। रिज़्क़े हराम क्यों मुसलमान के मुंह को लग गया है? बैंकों में तमाशा बन गया है, हर तरफ हराम का बोलबाला है। एक जगह मुझे जाना था तो फैक्ट्री के मालिक साहब मुझे कहने लगे मौलाना मैंने सुना है आप हर बात ही कह देते हैं जहां सूद के बारे में बात ना करना, हमारे सब लोगों का काम चलता है, मजबूरियां हैं। मैंने कहा अगर सूद लेना तेरी मजबूरी है तो सूद के खिलाफ बात करना मेरी मजबूरी है। सूद के खिलाफ अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका कंद, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। मैंने कहा कैसे छोड़ दूं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहे मेरी जंग है उससे जो सूद लेता देता है। कुरान कहे अल्लाह रसूल की जंग है और हम धंधा करते फिरे। क्यों बगोयम ब मुसलमानम बलरजम। तू बता फिर तू किसका कलमा पढ़ता है, बता फिर किस रब के सामने झुकता है? होक है ये नमाज है, ये क्या हमने बना लिखा रखा है? अज भी कीती जांदे हो, नाल लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, एवें टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, तुम बे कीती जांदे हो, तुसी फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो, दसो ते सही बुल्ले नू ए की कुछ कीती जांदे हो। एक तरफा आधा तीतर और आधा बटेर ना बन। आला हज़रत फरमाते इन्हें जाना तो फिर इन्हें ही माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से। ये जंग है इस्लाह मुआशरा में। ये हमारा तीसरा नुक्ता ये है कि हम इस सूदी मुआशरे के खिलाफ। अब तो सदर साहब भी कहते हैं मौलवी गुंजाइश निकाले। ओ खुदा के बंदे, हो सकता है मेरी तरह का कोई मौलवी पैसे लेके फतवा दे ही दे, लेकिन मेरे कहने से, मेरे गलत बात करने से वो बात जायज थोड़ी हो जाएगी। मरना है, कब्र में जाना है, बड़ी जल्दी वक्त आने वाला है। बचो उस चीज से जिससे अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है।